हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो सेट ए है। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न पेपर और इससे जानेंगे जीके जीएस से जो प्रश्न आए थे उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये है सेट ए। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन ये है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुसार सही क्रम क्या है? तो काल अनुसार सही क्रम क्या है इसमें पूछ रहा है। तो आप बताइए, शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, ये हैं। तो इसमें से कौन सा है? तो आपको बताना है। कौन सा है। तो इसमें देखिए कौन सा आता है। पहले इल्तुतमिश आता है, पहले इल्तुतमिश आता है, इसके बाद इल्तुतमिश आता है, फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर इसके बाद शेर शाह सूरी, फिर अकबर। ये सही क्रम है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये है, देख लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, संत शिवाजी के समकालीन थे तो कौन थे समकालीन? तो आपको बताना है, तुकाराम, चैतन्य, शंकराचार्य, नामदेव। तो कौन थे? तो आपको बताना है कौन थे। तो यह कौन थे? तुकाराम थे। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। तुकाराम थे, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ठीक, बंगाल बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताना है कौन थे। लॉर्ड क्लाइड, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिस्टन। तो कौन थे इसमें से? तो आपको बताना है, बताइए। इसमें आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो यह किससे संबंधित है? राजनीतिक से, वास्तुकला से, चिकित्सा से, गणित से। तो यह किससे संबंधित है? आपको बता दें। तो यह किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। यह चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखिए, मिलान करने के लिए आ गया। तो मिलान करना है आपको। इसमें से बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। आप बताइए इसमें से, फिर देख लेते हैं। आप मिलान करिए तो इसमें से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सही जोड़ा नहीं है। कौन सा सही जोड़ा नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो या ऑप्शन ए कलिंग युद्ध, ये सही है। कलिंग युद्ध या BC 261 कलिंग युद्ध में हुआ था। AD शक संवत की शुरुआत हुई थी। AD 622 और मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर, औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी। तो यह ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किससे भारत के ग्राउंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? किसे भारत के ग्राउंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है। तो कौन है? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो कौन है? तो आपको बताना है। तो यह कौन है ग्राउंड ओल्ड मैन? तो यह दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? होम रूल लीग शुरू हुई थी तो किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये आपको बताना है। किसके, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें।
एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्रपाल, तिलक और अरविंद घोष। तो आपको बता दें यह इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुई थी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं हम लोग। तो कौन किससे मिलान करता है, तो आपको बता दें ब्रह्म समाज किससे संबंधित है, तो यह ये राजा राम मोहन राय से है, ये राजा राम मोहन राय इसमें लिखा है। तो ये ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तो इसमें ब्रह्म समाज। और कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी किससे संबंधित है, तो बी किससे संबंधित है, तो यह बी एक से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो रामकृष्ण मिशन के से संबंधित है, किससे, विवेकानंद स्वामी से, सॉरी एक मिनट को सही कर लेते हैं। ब्रह्म समाज 3 से मिलेगा, कृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से, और आर्य समाज किससे मिलेगा, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती से मिलेगा। असत्य शोधक समाज किससे मिलेगा, तो सत्य शोधक समाज यह ज्योतिराव फूले से मिलेगा। तो यह ऑप्शन नंबर ये सही है। तो इसमें भी देखते हैं कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा सही हुआ, 3 देखते हैं, 3 1 2 1 2 5, 3 1 2 5 कौन सा सही है, तो इसमें 3 1 2 5, 3 1 2 5 ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो यह करो या मरो का नारा किसने दिया था, आपको बताना है। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तो किसमें महात्मा गांधी, तो कौन दिया था, तो यह ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, तो आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारमैया को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जेबी कृपलानी को, तो किसे दिया गया, तो आपको ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सलालपन डैश बिजली परियोजना किस नदी पर है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर है, तो आपको बताना है यह किस नदी पर है, झेलम पे, रावी पे, चिनाव पे, ब्यास पे, तो किस नदी पे है, तो ये आपको बता दें यह चिनाव नदी पे है। सलालपन बिजली परियोजना चिनाव नदी पे है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बसंत ऋतु होता है, बसंत ऋतु होता है, तो यह कब से होता है, 21 मार्च से, 18 जून से, 23 सितंबर से, 22 दिसंबर से, कब से होता है, तो आपको बता दें 21 मार्च से होता है बसंत ऋतु। बसंत विषु 21 मार्च को होता है, बसंत विषु 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, एक खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता, इस्पात, तांबा और एल्युमिनियम किसके लिए, तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तो यह कहाँ पे है, तो यह असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदी है, कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदी है, तो इसमें आपको देखना है तो कौन सा सही होगा, कावेरी नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तो कौन सी नदी है, तो आपको बताना है हिमालय नदी, तो इसमें गंगा हिमालय नदी है, और कौन सी है,
और ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी है। ठीक है, इसमें से गंगा पुत्र और कौन कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का क्या अर्थ है आपको बताना है। साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। तो कौन से इसमें? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। यह जो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर ये होती है बैंक दर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 17 यहाँ से, यदि आरबीआई नगद कोषायुक्त को घटा दे तो खास सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो यह क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या असर पड़ेगा? तो इसमें से यह बढ़ जाएगी, यह बढ़ जाएगी। खास सर्जनों पर असर इसका बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो यह किस पे होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या वैश्विक? तो किस पे होता है? यह पूंजीवादी पे होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, इसमें सब आए हुए क्वेश्चन है। तो इसको करिए। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो यह किसके द्वारा होता है? आरबीआई द्वारा, भारत के राष्ट्रपति, वित्तीय मंत्री, वित्तीय सचिव। तो यह किसके द्वारा होता है? तो आरबीआई द्वारा होता है, आरबीआई गवर्नर द्वारा होता है। ठीक, और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। फेमा क्या है? तो फेमा क्या है तो आपको बता दें क्या है। इसमें से आप लोग बताइए। फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो कौन सा इसमें है ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक, यह फेमा का अर्थ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल नहीं है? किसमें शामिल है? पूछ रहा है किसमें शामिल है। तो राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ये इसमें सही है, राज्य सूची में यह है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत गई, किसके अंतर्गत रखी गई? तो किसके अंतर्गत रखी गई पंचायती राज व्यवस्था? आपको बताना है। मूल अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, राजनीति के निर्देश तत्व में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो इसमें से यह राजनीति के निर्देश तत्व में रखी गई। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है किसमें? तो यह किसमें संबंधित है? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 29 से 30 तक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है किसमें है। तो अनुच्छेद 21 में है। ठीक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक, ये 86वें संशोधन के अंतर्गत हुआ। ठीक, नेक्स्ट आगे। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा?
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने और BR अम्बेडकर ने, BN राव ने। तो किसने रखा आपको बताना है, तो किसने रखा? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो यह अल्पसंख्यकों के हित निहित है, किसमें है? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 29 में, इनमें से कोई नहीं। तो यह किसमें है? तो आपको बताते हैं यह अनुच्छेद 29 में है, अल्पसंख्यकों के हित निहित है। ठीक, अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो धारावाहक क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो क्या होते हैं? तो यह जो होते हैं धारा प्रवाहक, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27। यह क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? आपको बताना है। एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, हवाई जहाज की गति। तो इसमें से कौन सा है ऑप्शन नंबर? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी एक वर्ष में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो क्या है इसमें से ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? तो यह क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। इसे CaOCl2, ठीक, इसका फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो क्या प्रतिशत होता है 18 कैरेट सोने में? 60%, 75%, 80%, 100%। तो आपको बताना है। तो यह 75% होता है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 30। संतरे में बहुताय में होता है। संतरे में क्या होता है बहुताय में? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। क्या होता है? विटामिन सी होता है इसमें। संतरे में, खट्टे फल में विटामिन सी मैक्सिमम पाया जाता है। ठीक, तो चलिए जीके का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक, फिर पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन आगे, कितने भारतीय राज्य नेपाल सीमा से साझा करते हैं? तो कितने भारतीय राज्य नेपाल सीमा से साझा करते हैं आपको बताना है। तो 5, 4, 3, 2 कितने राज्य साझा करते हैं? तो आपको बताते हैं यह 5 राज्य साझा करते हैं। ठीक, 5 राज्य साझा करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर हैं, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है आपको बताना है। बीजिंग, सान जोस, दिल्ली, ढाका। तो यह कौन सी राजधानी है कोस्टा रिका की? तो यह सान जोस है, जो यह कोस्टा रिका की राजधानी है। नेक्स्ट आगे 63 क्वेश्चन नंबर। केंद्रीय शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है आपको बताना है। तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी, हिंसला। क्या है? यह मलयालम भाषा है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 530, 540, 550, 552 कितनी होती है? तो आपको बताते हैं यह 552 होती है। लोकसभा के अधिकतम संख्या 552 होती है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
14 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 2 नवंबर को, 3 अक्टूबर को। तो यह कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट आगे, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, आपको बताना है। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। तो कौन सा देश नहीं है? तो यह म्यांमार नहीं है। ठीक, म्यांमार नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ से, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है, तो यह आपको बताना है। तो कहाँ पे है? बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ। तो कहाँ पे है? तो यह औरंगाबाद में है जो अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का शास्त्रीय उत्सव है? ओणम, तो यह किस राज्य का है? असम का, केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का। तो यह किसका है? तो यह केरल का है। ठीक, यह केरल का शास्त्रीय उत्सव है। ठीक, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, आपको बताना है। पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। तो इसमें कौन सा सबसे नजदीक है? तो आपको बता दें यह बुध है जो सबसे नजदीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है, आपको बताना है। प्रथम एशियाई कौन है? सीवी रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। कौन है? यह रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जितने जीके के क्वेश्चन थे वो हम करा दिए हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।